उसको पता है हो रहा है, ये अक्षय कुमार को नहीं पता, सब लेकिन जानता उसको है। पता है, सब विराट जानता कोहली है। के बारे में विराट कोहली के बारे में उसको सब पता है, राइट। के बारे में भी तो पता ही इनके होगा, बारे में भी क्योंकि वो पता ही इतने होगा। दिग्गज लोगों के बारे जब वो इतने दिग्गज लोगों के बारे में जानता है, पहचानता है, तो इनके बारे में भी जानता पहचानता होगा, ऐसा उसको लगता है। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी है। है। लोग इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट शब्द से घबराते हैं, लेकिन दुनिया में बिना इन्वेस्टमेंट किए, बिना काम में पैसे लगाए कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। कितनी विडंबना वाली बात है। कमाने आदमी को पैसे कमाने हैं, राइट, और इन्वेस्टमेंट से घबराता है। क्या अजीब बात है ये भी है, राइट। जबकि जब उसको जो नौकरी मिली है 10,000 रुपए की, उसके पीछे जो डिग्री है, उसके अंदर उसने दो इन्वेस्टमेंट की हैं। अपने पैसे की, चलो अपने नहीं, पिताजी के पैसे की, और अपने टाइम की। 4 साल करने के बाद उसको वो डिग्री मिली है। 3 साल की भी हो सकती है आपकी ग्रेजुएशन, 3 साल पैसे लगाने के बाद में वो उसको डिग्री मिली है। मैं पढ़ाई लिखाई के आज भी खिलाफ नहीं हूं, पढ़ना लिखना चाहिए, नौकरी के खिलाफ जरूर हूं आज। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो 10,000 रुपए की नौकरी, वो 15,000 रुपए की नौकरी, वो 20,000 रुपए की नौकरी पाने के लिए उसने क्या क्या गुल खिलाए। हाँ, कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो सकता है, स्कॉलरशिप मिल जाए, और कितने होंगे यार, 1%, आधा परसेंट भी नहीं होते, राइट। मैक्सिमम ने तो पिताजी से पैसे लेके, पिताजी तो आजकल जब बच्चे को पढ़ाना होता है तो उधार भी ले लेते हैं, लोन भी लिए जाते हैं। एजुकेशन लोन नाम की चिड़िया आई हुई है, आज से नहीं, काफी समय से, हमारे समय से चल रही है। हाउ मच इज द इन्वेस्टमेंट। तो जब वो कॉलेज वाले, जब वो स्कूल वाले आपसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं कि 4 साल लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, और उसके बाद 20,000 की नौकरी पाओ, तो भी हम कर देते हैं बड़ी आसानी से। ऐसा क्यों? सभी कर रहे हैं ना, सभी कर रहे हैं, सबको लगता है ऐसा ही होता है, यही नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, राइट। लेकिन बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, पैसे कैसे आएंगे? उसको लगता है कि बस मुझे ऐसे पता चल जाए कि पैसे कैसे आएंगे, ऐसे ऐसे। क्यों? मुझे सब पता है। क्यों? क्योंकि मैंने दूध बिकते हुए देखा है, दूध बिकते ही पैसे आ जाते हैं। क्योंकि मैंने साबुन बिकते हुए देखता है, साबुन बिकते ही पैसे आ जाते हैं, राइट। सब पता है। अच्छा, ये सब बातें जो उसको पता होंगी, ये हमें भी पता रहती थी पहले। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आया, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, तो हम भी ऐसे ही थे, हम इनसे अलग नहीं थे। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत बड़ी तोप थे, राइट। मैं भी ऐसा ही था, ऐसा ही था। हाँ, बाद में जब मुझे समझ में आई चीजें तो मैं बदला। तो आप भी अगर ऐसे ही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आएगी तो अपने आप बदल जाएंगे, राइट। तो ये 6 क्वेश्चन हैं जो आपके पास में आ सकते हैं जब आप किसी को भी अप्रोच करते हैं। अब इन 6 क्वेश्चन की साइकोलॉजी समझते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो या कोई भी सेल्स का बिजनेस हो, ये बिजनेस ऑफ साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी का बिजनेस है। तो पहले साइकोलॉजी समझना जरूरी है। साइकोलॉजी मतलब कि दिमाग में क्या चल रहा है, साइकोलॉजी मतलब कि बाहर से तो ये है, अंदर से क्या चल रहा है, अंदर से क्या साइकोलॉजी है जो हमारे अंदर प्ले हो रही है जैसे ही हम किसी को कुछ अप्रोच करते हैं। तो ये 4 फ्लैग्स हैं जो अंदर प्ले हो रहे हैं। पहला, जैसे ही आपने किसी को अप्रोच किया, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, आज इसको मेरे से क्या मतलब पड़ गया। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो आप गलत तरीके से अप्रोच करेंगे, अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो आपका तरीका ऊपर नीचे होगा, अगर आप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप अपने तरीके से कुछ भी बोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिजनेस तो करना ही है। सो आज इसको मेरे से क्या मतलब पड़ गया, ये साइकोलॉजी है। जैसे ही आपने अप्रोच किया, अरे यार आज इसको मेरे से क्या मतलब पड़ गया। नेक्स्ट, जरूर ये किसी को की बातों में आ गया, बड़ा ही नॉर्मल है, क्योंकि लोगों ने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि वो कंपनी आई, वो भाग गई। पहली चीज तो लोगों को यही समझ में नहीं आती कि इन्वेस्टमेंट और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फर्क है, लंबे समय तक ये बात समझ में नहीं आती। अच्छा, नए आदमी के लिए इन्वेस्टमेंट कंपनी भी चेन बनाने का काम है, राइट, और नेटवर्क मार्केटिंग भी चेन बनाने का काम है, ठीक है। लेकिन नए आदमी को जब बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम नहीं करना पड़ेगा, तो वो बोलता है
कि यार ये ज्यादा बढ़िया है, दोनों ही साली चेन बनाने का काम है, राइट। जहां काम करना पड़ेगा फिर वहां क्यों जाना, ऐसी जगह जाते हैं जहां काम ना करना पड़े, right? तो वो आ जाता है बिजनेस में, ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसने भागना ही भागना है, और जो वर्किंग कंपनी है उस वो रुकी रहेगी, टिकी रहेगी, चलती रहेगी लंबे समय तक, बहुत ही लंबे समय तक, बहुत ही लंबे समय तक, 3 जनरेशन तक, 7 जनरेशन तक, राइट। जरूर ये किसी की बातों में आ गया है और फंस गया है, ठीक है। जैसे ही कोई कंपनी का नाम लिया, जैसे ही कोई प्रोडक्ट का नाम लिया, अच्छा ये तो वही है, और अब ये सबसे पहले मुझे भी फंसाना चाहता है। फ्लैग नंबर 2। फ्लैग नंबर 3, इसमें कोई ना कोई फायदा पक्का होगा भाई। वो एक ना सप्लीमेंट वाली कंपनी है जिससे ना तेरे पिताजी के जो जोड़ों में दर्द है ना वो मैं ठीक करवा सकता हूं। अच्छा, डॉक्टर बन गया, कुछ भी बन सकता है साला अपने फायदे के लिए, डॉक्टर बन गया। अच्छा, तो इससे उसको क्या लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ उसका फायदा पक्का है। और हम लोअर मिडिल क्लास, हमको ये पहले से ही क्लियर कर दिया जाता है, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है, ऐसे ऐसे डायलॉग मार के क्लियर कर दिया जाता है जिससे हमें लगता है कि दूसरे का फायदा ना हो जाए, बस किसी और का, पड़ोसी का फायदा ना हो जाए, मेरे दोस्त का फायदा ना हो जाए। 3 इडियट्स तक में ये बात दिखी हुई है कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। इसमें कोई ना कोई फायदा तो पक्का ही होगा। नंबर 4 लगता है अब ये पक्का मुझे कुछ बेचेगा। आदमी को कोई खरीद रहा है ना, उसको लगता है कि मैं बिकने वाला नहीं हूं, जबकि अमिताभ बच्चन बिकने को तैयार बैठा है, विराट कोहली बिकने को तैयार बैठा है, सचिन तेंदुलकर आज भी बिकने को तैयार बैठा है, आज भी बिकने को तैयार बैठा है। इनको ये तो अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा पैसे में खरीदे जा सके, ये अपनी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं ताकि ज्यादा पैसे में खरीदे जा सके, राइट। तैयार बैठे हैं बिकने को, कह रहे ये तो बोली लगाने को तैयार है, कह रहे तुम बोली लगाओ, हम यहां हैं। नेरोलैक की पेंट वाले ने बोली लगाई 5 करोड़, एशियन पेंट वाले ने बोली लगाई 7 करोड़। ये कह रहा है एशियन पेंट की ऐड करूंगा, रणवीर सिंह कह रहा है। नेरोलैक की दीपिका तू कर ले, सभी पैसा घर पे ही आएगा, टेंशन मत ले, तू नेरोलैक की कर, मैं एशियन पेंट्स की कर लेता हूं, दोनों बिकते हैं ना, क्या दिक्कत है। तैयार बैठे। लेकिन मिडिल क्लास को भाई साहब कोई कुछ बेचने आएगा, हाँ बेचने आया है, सेल्समैन है, सेल्समैन तो साले ऐसे नफरत करते हैं सेल्समैन से जैसे पता नहीं क्या हो, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बोला गया है कि मतलब ऐसा बिल्ड किया गया है कि सेल्समैन होना सबसे बुरी बात है भाई साहब, सेल्समैन होना सबसे बुरी बात, जबकि दुनिया का हर अमीर आदमी क्या है, सेल्समैन। धीरू भाई अंबानी क्या थे, सेल्समैन, राइट। बाद में बड़े बिजनेसमैन बन गए। डोनाल्ड ट्रंप सेल्समैन, बाद में बड़ा बिजनेसमैन हो गया। क्या है सब लोग बिजनेस वाले, सेल्समैन। विराट कोहली जी क्या है, सेल्समैन। कैसे, खुद को बेचना आता है, सेल्समैन। अमिताभ बच्चन साहब आज भी खुद को बेच रहे हैं, सेल्समैन। मतलब इन्होंने तो अमीर बनने के सिद्धांत को ही जीरो कर दिया पहले दिन। दुनिया में अमीर बनने का एक ही सिद्धांत है, सेल्स करना, बस, और कोई सिद्धांत नहीं है। हाँ, कैसे सेल्स करना वो एक अलग टर्मिनोलॉजी है, लेकिन सेल्स करना और कोई सिद्धांत नहीं है। और हाँ, हम प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं है, आइडिया और कंसेप्ट सेलिंग बिजनेस में, राइट। फेसबुक क्या हो गया, सेल्समैन, बाद में बिजनेसमैन बना। इंस्टाग्राम सेल्समैन, बाद में बिजनेसमैन बना, राइट। सो बेसिकली हर चीज क्या है, सेल्समैन। हल्दीराम क्या है भाई, हल्दीराम में आप जाते हो,
तो कुछ खरीदते हो पैसे देके या फिर ऐसे ही खाना परोस दिया जाता है आपके आगे? सेल्समैन ही तो है भाई, खाना बेच रहा है। मैकडी क्या है? खाना बेच रहा है। अभी 5 महीने इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो गई, क्यों? बिका ही नहीं कुछ भी, कुछ बिका ही नहीं, लोगों ने बाहर से कुछ खाया ही नहीं, लोगों ने बाहर से कुछ खरीदा ही नहीं। लॉकडाउन की वजह से कुछ सेल्स ही नहीं होगा तो दुनिया चल नहीं सकती। तो ये अमीर क्यों है? ये एप्पल सुना होगा, स्टीव जॉब्स सेल्समैन है भाई, सेल्समैन। आप जिस घर में बैठे हो उसमें जो पत्थर लगा ना नीचे, कहां से आया वो? किसी ने बेचा। किसने? कोई सेल्स कर रहा था, कोई सेल्स कर रहा है। जो दीवारें खड़ी हैं कहां से आई? किसी ने बेची। कहां से? कोई सेल्स कर रहा था। सो एवरीथिंग इज सेल्स। अमीर बनने के सिद्धांत को ही ऐसे करें, सेल्स मेरे लेवल का काम नहीं है। अमीर बनने का सिद्धांत, अमीर बनने का सिद्धांत। इलोन मस्क साइंटिस्ट नहीं है, उसने अपने आइडिया को बेच दिया। थॉमस एडिसन साइंटिस्ट नहीं था, उसने अपने आइडिया को बेचा। बल्ब कैसे बनाया जाता है, बल्ब को बेचा। राइट, थॉमस एडिसन ने कंपनी बनाई, जीई कंपनी। बिल गेट साइंटिस्ट नहीं था, सिर्फ उसको बेचना आता था माइक्रोसॉफ्ट में, सेल्स में। मैं ये बेसिक सिद्धांत इसलिए साथ साथ दूर कर रहा हूं ताकि आपका दूर हो और आप सामने वाले का दूर कर सकें। तो ये 4 फ्लैग हैं जिसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे आने वाले कुछ मिनट्स। पहला स्टेप क्या है? सिंपल है, क्लियर 4 फ्लैग्स फ्रॉम हिज और माइंड। उसके दिमाग से 4 फ्लैग्स को दूर करना, उसके दिमाग से चारों फ्लैग्स को दूर करना है जिसके भी पास आप जा रहे हैं। तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या है? डू नॉट अप्रोच फॉर बिजनेस। आपका पहला अप्रोच बिजनेस के लिए नहीं होना चाहिए। आपका पहला अप्रोच कुछ भी बेचने के लिए नहीं होना चाहिए। यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोलने वाला हूं कि हम प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में नहीं है, हम अपॉर्चुनिटी सेलिंग के बिजनेस में। और अपॉर्चुनिटी से क्या हो सकता है? प्रोडक्ट से हो सकता है, प्रोडक्ट से उसकी लाइफ में कुछ बदलाव आए, और उसकी लाइफ में वो बदलाव बहुत ही स्लो आएगा, बहुत ही स्लो। राइट, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो कि अगर एक आदमी को महीने के 30,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए ऑन इमीडिएट बेसिस, राइट, क्या वो 3 महीने तक वेट कर सकता है? या उसको 3 महीने तक वेट करवाना क्या ठीक है? नहीं ठीक है। आप इस बिजनेस का हिस्सा क्यों हैं? अपॉर्चुनिटी की वजह से। आप इस बिजनेस का हिस्सा क्यों हैं? क्योंकि आप पैसे कमाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं, इसीलिए आप इस बिजनेस का हिस्सा हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का हिस्सा क्यों बना? क्योंकि मैं अर्निंग करना चाहता था, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का हिस्सा बना। मैं प्रोडक्ट लेने, हॉलीडे पैकेज लेने, पैंट शर्ट लेने, एयर प्यूरिफायर लेने या फिर सप्लीमेंट लेने नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा नहीं बना। हाँ, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मुझे पता लगा कि एयर प्यूरिफायर बहुत शानदार चीज है, इसको भी लेना चाहिए। सप्लीमेंट्स बहुत शानदार चीज है, मुझे इसको भी यूज करना चाहिए। मेरा जो राइस ब्रान ऑयल है, कोलेस्ट्रॉल, वो बहुत शानदार चीज है, मुझे इसको यूज करना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मुझे सी बख्तौन खाना चाहिए, मुझे कर्क्यूमिन खाना चाहिए। पतला होने के लिए, वेट रिड्यूस करने के लिए मुझे सुबह सुबह गैनोडर्मा खा लेना चाहिए। राइट, ये सब चीजें मुझे तब समझ में आई जब मैं इस बिजनेस का हिस्सा बना। लेकिन पहले किसका हिस्सा बना? बिजनेस का। राइट, तो मुझे समझ में आया कि यार वेस्टीज का जो लिक्विड वॉश है वो नॉर्मल लिक्विड वॉश से अच्छा क्यों है? क्यों इससे कपड़े धोने से आपके कपड़े लंबे समय तक उनका जीवन कपड़ों का बढ़ जाता है? तो ये चीजें कब समझ में आई? जब मैं यहां पर आया, मुझे समझ में आया कि एश्योर नेचुरल क्यों शानदार है। राइट, पैटा सर्टिफाइड है, 100% वेगन है, सल्फेट फ्री है, पैराबन फ्री है। तो इसको यूज करने से आप जो कॉस्मेटिक्स में पैराबिन पाया जाता है वो पैराबिन आपको नहीं मिलेगा, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर होता है। तो इससे आप बच सकते हैं लंबे समय तक अगर इसका यूटिलाइजेशन किया जाए। लेकिन पहले मैं किस वजह से आया? बिजनेस की वजह से आया। अब मैं बोल रहा हूं कि बिजनेस की वजह से मैं आया, तो डू नॉट अप्रोच फॉर बिजनेस। मैंने ये नहीं कहा कि डू नॉट अप्रोच फॉर बिजनेस, आई एम सेइंग डू नॉट अप्रोच फॉर बिजनेस फर्स्ट टाइम। पहले स्टार्टिंग में बिजनेस के लिए अप्रोच ना करें। स्टार्टिंग में ये गलती ना करें कि हेलो वेस्टीज सुना है, हेलो सप्लीमेंट दे देता हूं। स्टार्टिंग में पहले नीड जनरेट करने का प्रयास करें।
नीड जनरेट। क्योंकि आप और मैं इस बिजनेस में सेल्समैन नहीं बनना, हमें प्रोडक्ट सेल्समैन नहीं बनना, हमें कंसल्टेंट बनना है। कंसल्टेंट भी एक तरीके का सेल्स करने का तरीका है, सेल्स करने का तरीका है, प्रॉब्लम सॉल्व करना। आपको क्या लगता है एक डॉक्टर को कंसल्टेंट क्यों बोलते हैं? क्या वो सेल्स नहीं कर रहा अपने आप को? क्या वो सेल्स नहीं कर रहा अपनी डिग्री को? क्या वो सेल्स नहीं कर रहा अपनी स्किल को? 100% कर रहा है। एक लॉयर को सेल्समैन क्यों नहीं बोल सकते? क्या वो अपनी कंसल्टेंसी को सेल्स नहीं कर रहा? क्या उसने जो स्किल डेवलप किया है, जो किया है, उसको सेल्स नहीं कर रहा? कर रहा है 100%। एक आर्किटेक्ट को सेल्समैन क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि वो भी अपनी स्किल का यूटिलाइजेशन कर रहा है, कंसल्टेंसी दे रहा है, राइट? इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? सेल्समैन। लेकिन डू नॉट अप्रोच फॉर बिजनेस। बिजनेस करने के तरीके को समझिए, बिजनेस के लिए अप्रोच मत करें। अप्रोच टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए अप्रोच करें, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए अप्रोच करें। बहुत बार हम लोग जब किसी को भी अप्रोच करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम कुछ और होती है, हम सॉल्यूशन कुछ और दे रहे होते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रॉब्लम कुछ और होती है, सॉल्यूशन कुछ और दे रहे होते हैं, राइट? तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए, प्रॉब्लम को समझने के लिए अप्रोच करें। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम समझ जाएंगे और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, आपको लगता है कि आपको कोई मना करने वाला है? नहीं करना। प्रॉब्लम समझ जाएंगे और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो कोई भी आपको मना करने वाला नहीं होने वाला। इसलिए सबसे पहले प्रॉब्लम को समझे, राइट? हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? बाय अप्लाइंग द बैंट टेक्निक। अब आप बोलेंगे ये टेक्निक क्या है? बैंट, गैंट तो हमने सुना था, बैंट क्या चीज है? तो जो अब गैंट से ही आप बैंट याद कर लेना, जो भी है, ठीक है जी। आगे लेके चलता हूं, बैंट टेक्निक को एक्सप्लेन करते हैं। बैंड टेक्निक क्या चीज है? बैंड टेक्निक है क्वालिफाई योर प्रोस्पेक्ट बिफोर अप्रोचिंग फॉर बिजनेस। बिजनेस के बारे में बात करने से पहले, बिजनेस की स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने से पहले, बिजनेस के बारे में अप्रोच करने से पहले, उसको बिजनेस के बारे में ये बताने से पहले कि मैं किसी बिजनेस को तेरे पास लेके आया हूं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोस्पेक्ट क्वालिफाई, मतलब कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपको पता होनी चाहिए। अब बोलो यार प्रॉब्लम तो मुझे पता होती है बहुत सारे लोगों की। हाँ पता होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसने अपने मुंह से आपको बोली नहीं होती। पता होती है बहुत सारे लोगों की, हमारे हॉट लोग हैं, हमारे वार्म लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम हमें पता होती है, एग्री कर रहा हूं, लेकिन उसने इस बात से एग्री नहीं किया अभी कि उसको वो प्रॉब्लम है, राइट? तो बैंड टेक्निक का पर्पस क्या है कि वो खुद एक या दो बार ये बोले कि हाँ मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। ये बैंड टेक्निक का पर्पस है। आगे लेके चलता हूं, क्या बोलता हूं मैं इसको? प्री चेकअप। प्री चेकअप, प्री चेकअप होता है ना, ये फर्स्ट एड है आपका। प्री चेकअप, जल्दी 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 जल्दी, जैसे वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो बीपी चेक कर लेता है, साथ साथ आज बीपी चेक करता शायद, हाँ थर्मोमीटर भी लगा देता है, कुछ कुछ डॉक्टर्स वेट भी चेक कर लेते हैं। इसको बोलते हैं प्री चेकअप। कि यार वो मैडम पर्ची पे लिख देती है कि इतना टेम्परेचर है, इतना ये है, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड प्री चेकअप। टेम्परेचर चेक करना जरूरी है। व्हाट इज बैंड टेक्निक एंड हाउ टू क्वालिफाई द प्रोस्पेक्ट? क्या है बैंड टेक्निक? बी से क्या बोलते हैं? बजट। बी से क्या है? बजट, एबिलिटी टू स्पेंड। लोग मेरे से पूछते हैं सर एबिलिटी कितना होगा एक आदमी का स्पेंड करने का? मैं बोलता हूं 1.5 टाइम्स ऑफ इनकम। हेलो, दोबारा ध्यान से सुनना। लोग बोलते हैं एबिलिटी कितना होगा सर आदमी के स्पेंड करने का? मैं बोलता हूं 1.5 टाइम्स ऑफ इनकम। अच्छा सच्ची बात बताना, सच्ची बात, राइट? आप जो सैलरी कमाते हैं या आपके घर में जो पैसे आते हैं कब खत्म हो जाते हैं? अगर 10 तारीख को मिलता है तो 20 तक चलते हैं क्या? सवाल है मेरा ये आपसे, 20 तक चलते हैं क्या? ऑलरेडी हमारी जो स्पेंडिंग एबिलिटी है हमने उसको इंक्रीज किया हुआ है सर। और क्यों किया हुआ है? क्योंकि हमारे ड्रीम्स हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है। अच्छी बात है, इंक्रीज किया हुआ, अच्छी बात है। जितनी चादर उतने पैर पसारो, ये पुराने डायलॉग हैं,
चादर बड़ी करो यार, 2 चादर लाओ, सिलो, चादर बड़ी करो। मैं उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, लेकिन मैं एबिलिटी टू स्पेंड इसलिए बताना चाह रहा हूं, आप जो कर रहे हैं उसी से बताना चाह रहा हूं। ऑलरेडी हमारी स्पेंडिंग एबिलिटी ज्यादा है, इसलिए तो हम और बिजनेस ढूंढ रहे हैं ना। ऑलरेडी हमारे ड्रीम्स ज्यादा हैं, इसलिए तो हम और बिजनेस ढूंढ रहे हैं ना। तो एबिलिटी टू स्पेंड कितना होता है? 1.5 टाइम्स। अगर एक स्टूडेंट है, मैं उससे पूछता हूं कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, राइट? अगर पापा का जॉब है तो उसका एबिलिटी टू स्पेंड इज 1.5 टाइम्स। बहुत ही आसानी से वो 1.5 टाइम्स स्पेंड कर सकता है, लेकिन अगर उसको क्लैरिटी हो कि मुझे ये स्पेंड क्यों करना है, अगर उसको उतना वैल्यू एडिशन हो जाए कि मुझे इसको स्पेंड क्यों करना है। लोग मेरे से पूछते हैं तीसरे महीने से मेरे को सर 50,000 रुपए कमाने हैं, तो मैं बोलता हूं आइए सर एयर प्यूरिफायर से स्टार्ट करते हैं। तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, राइट? फिर वो इधर उधर भटकते हैं, सोशल मीडिया वाले लोग इधर उधर भटकते हैं, कोई ना कोई आदमी उन्हें 100 पीवी से ज्वाइन करा देता है। ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ। अच्छा, बंदा अच्छा है, 50,000 सच में कमाना चाहता है, लेकिन 100 पीवी से ज्वाइन कर लेता है तो भटक जाता है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले 2 महीने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी बिजनेस का ना स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे मैं शोरूम खोल रहा हूं तो उसका स्टार्ट, जब हम उसको इनॉग्रेशन करते हैं तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं एक दुकान खोलता हूं तो उसका हम इनॉग्रेशन करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं एक ऑफिस खोलता हूं तो उसका हम इनॉग्रेशन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्ट कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस का, राइट? अच्छा, एक बड़ी विडंबना वाली बात है कि जब हम किसी को 18,500 बताते हैं, वो किसी और को कॉल करता है, वो बोलता है अरे अरे मेरे पास आ जा, गौरव जी बोल रहे हैं एयर प्यूरिफायर, तू छोड़, तू मैं तेरे को 100 पीवी से ज्वाइन करा लूंगा, मैं तेरे को 100 पीवी से 3,000 से ज्वाइन करा लूंगा। अरे 3,000 से ज्वाइन करा लूंगा, चिंता मत कर। अच्छा, वो 3,000 से ज्वाइन कर लेता है, उसको ये नहीं पता, जबकि समझाया भी होगा किसी न किसी ने कि भैया तूने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया। उसको ये मालूम ही नहीं है कि तू बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया अभी। तो उसको लग रहा है कि मैं 100 पीवी से 50,000 रुपए पर मंथ तीसरे महीने से कमा लूंगा। पॉसिबल नहीं है। क्यों? हर बिजनेस वॉल्यूम से चलता है। मुकेश अंबानी एशिया का सबसे अमीर आदमी है क्योंकि उसके पास में हर बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा वॉल्यूम है। जियो के अंदर बहुत बड़ा वॉल्यूम है, 30% इंडिया जियो के साथ है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। एशिया का नंबर वन वॉल्यूम ज्यादा होगा तभी तो होगा ना। अमेज़न दुनिया का नंबर 1 है, क्यों? बहुत ज्यादा वॉल्यूम है ना यार, बहुत ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं ना यार। अब वॉल्यूम 2 तरीके से बढ़ाया जा सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2 तरीके से बढ़ाया जा सकता है, ज्यादा लोगों को जोड़ के या कम लोगों के साथ में काम करके, और थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम सबसे लेकर, सबसे स्पेंड करा के। दोबारा बोल रहा हूं स्पेंड, राइट? जिससे वो लोग भी बिजनेस में टिकेंगे और उनकी भी कहानी बन गई 50,000 रुपए तीसरे महीने से कमाने की। 50,000 रुपए तीसरे महीने से कमाने की। मैं देखता हूं लोग लगे रहते हैं भाई साहब, लगे रहते हैं, राइट? लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते। हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि 10,000 रुपए आपके लिए बहुत हैं, आपको लगता है 20,000 30,000 आपके लिए बहुत हैं, और आप बहुत अच्छा वॉल्यूम में खेल सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम, 100 पीवी मोस्ट वेलकम, राइट? लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपने तुक्का मार के देख लेता हूं, गौरव जी की ट्रेनिंग अटेंड करके देख लेता हूं, राइट? हम तुक्का मार के 9 लाख रुपए नहीं आ रहे भाई मेरे को, तुक्का मार के सोनू सर को 25 लाख रुपए नहीं आ रहे। तुक्का नहीं मारा हमने किया, इंटेंशनली किया, जानबूझ के किया। क्या करना है ये पता होने के साथ साथ हमने किया। एबिलिटी टू स्पेंड 1.5 टाइम्स। अथॉरिटी, उस बंदे के पास अथॉरिटी है या नहीं, किस चीज की? उस पैसे को देने की। डोमेस्टिक इंजीनियर्स हैं, हाउसवाइफ हैं, तो उनके पास अथॉरिटी है या नहीं? स्टूडेंट है तो उसके पास अथॉरिटी है या नहीं? मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये बोलते हैं कि आप प्रेजेंटेशन अपने पापा को भी दिखाओ जिनके पास अथॉरिटी है पैसा देने की, राइट? जिसके पास अथॉरिटी है पैसा देने की। मोस्ट ऑफ द टाइम्स नीड, विच नीड टू बी एड्रेस्ड। इनकम सिक्योरिटी चाहिए,
घर में पैसे नहीं है, ड्रीम्स पूरे करने हैं। कई बार पैसे अच्छे होते हैं लेकिन आदमी उसके बाद भी बहुत बड़े ड्रीम्स होते हैं। यस यस, मेरे को एज सच इनकम सिक्योरिटी की कुछ खास प्रॉब्लम नहीं थी, जॉब अच्छा चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों ड्रीम्स बहुत बड़े थे। सेल्फ एस्टीम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जिनका सेल्फ एस्टीम कम है। क्यों कम है? एजुकेशन कम होने की वजह से भी सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है कि एकेडमिक एजुकेशन में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उसकी वजह से भी सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, राइट। तो ये सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ता है? सेल्फ एस्टीम बढ़ता है जब आपको बार बार प्रेस किया जाएगा, आप बार बार कुछ करके दिखाएंगे और आपको बोला जाएगा शाबाश तू कर सकता है, शाबाश तू कर सकता है, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, शाबाश तू कर सकता है। इससे सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। चौथी चीज टाइमिंग। बंदा मार्केट में नहीं है तो नहीं है जब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ तो कुछ काम तो नहीं कर रहा है, खाना तो नहीं खा रहा है, कहीं पर गया तो नहीं हुआ है, राइट, दैट इज विद द फैमिली। रिसेंट कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हुआ घर के अंदर, तो वो सही टाइमिंग नहीं है कॉल करने का। तो कैसे पता चलेगा? जब हम कॉल करें। तो बी से बजट, ए से अथॉरिटी, एन से नीड, एम से टाइमिंग, राइट। इन चार चीजों को एड्रेस करना जरूरी है। इससे पहले हमें क्या करना है? मेकिंग द लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। लोग बोलते हैं कि सर लिस्ट तो मेरे दिमाग में है। मैं बोलता हूँ लिस्ट अगर माथे में होगी तो माथा भारी होगा, लिस्ट अगर खाते में होगी तो खाता भारी होगा। आपको क्या भारी करना है? हमको खाता भारी करना है तो हमको लिस्ट बनाना है। 10 दोस्तों के नाम लिखे। कौन कौन से दोस्त? मतलब आपके चड्डी बड्डी दोस्त, आपके वो दोस्त जिनके साथ में आप हैंग आउट करते हैं, आपके वो दोस्त अगर मैं बोलूं कि यार वहां घूमने जाना है तो कौन से 10 दोस्त हैं जिनके साथ घूमने जाओगे? पहले 10 ऐसे कौन से होंगे जिनको साथ में लेके जाओगे? उन दोस्तों का नाम लिखिए सबसे पहले, 10 दोस्तों का। फिर उसके बाद में रिलेटिव्स, रिलेटिव्स का, रिलेटिव्स में कजन आ जाएंगे, कजन के कजन आ जाएंगे, रिलेटिव्स में आपके चाचा आ जाएंगे, आपके मामा आ जाएंगे, आपकी बुआ आ जाएंगी, आपकी मौसी आ जाएंगी, राइट। ये सब किसमें आ जाएंगे? रिलेटिव्स में। अगर एक बुआ, एक मौसी, एक चाचा, एक मामा, एक ताऊ का नाम लिखेंगे तो भी 5 नाम हो गए। उनके बाद उनके बच्चे, कजन, राइट। मम्मी की साइड के कजन भाई बहन, उनके बच्चे, पापा की साइड के कजन भाई बहन, उनके बच्चे। बहुत एक्सटेंडेड फैमिली होती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंडिया में लिस्ट नहीं है, इंडिया में लिस्ट नहीं है, राइट। आई से इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, स्कूल कॉलेज याद कीजिए, आपका रोल नंबर याद कीजिए, आगे कौन बैठता था, पीछे कौन बैठता था। आजकल सब लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सब मिल जाते हैं। अगर 2 नंबर हैं आपके पास में तो पूरा स्कूल, पूरी क्लास जोड़ सकते हो आप। 60 नंबर 5 दिन के अंदर जुड़ जाएंगे सर, 5 दिन के अंदर, राइट, 5 दिन के अंदर जुड़ जाएंगे। इंप्लॉइज का मतलब कलीग्स, आपके साथ काम करने वाले लोग, सहकर्मी जिनको बोलते हैं, आपके कंपटीटर अगर आप सेल्स में हैं या किसी भी फील्ड में हैं, सॉफ्टवेयर में हैं तो सॉफ्टवेयर वाले लोग, इंप्लॉइज, कलीग्स, राइट। आपके वेंडर्स अगर आप परचेज में हैं, आपके कस्टमर अगर आप सेल्स में हैं, राइट, ये हैं इंप्लॉइज। जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स की बात करूं तो गौरव सिंह जी ये मेरे स्कूल फ्रेंड है, राइट, और संजुम भाटिया जी ये मेरे कॉलेज फ्रेंड, राइट। इंप्लॉइज की बात करूं, कलीग्स की बात करूं तो संदीप नरवाल जी ये मेरे कस्टमर रहे इज्जत करके कंपनी में। इनके बॉस मुकेश गर्ग जी को मैं लेके आया था, जिनके थ्रू संदीप जी आए। गौरव मिश्रा जी ये मेरे कस्टमर रहे हैं दूसान पावर सिस्टम में, राइट। पहले मैं इनको लेके आया, फिर इनके बॉस को लेके आया, फिर इनके साथ बहुत बड़ा टीम डेवलप किया संदीप जी ने और मैंने मिलकर इनके साथ में बहुत बड़ा टीम डेवलप किया। बोलते हैं एम्प्लॉइज, कलीग्स। नेबर्स, 10 नेबर्स आज जहां रहते हैं, पुराने घर में जहां रहते थे, आपका नेटिव प्लेस है, वहां के नेबर जिनके साथ आप बचपन में क्रिकेट खेलते थे, वो नेबर्स, राइट। अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास भी ये सब लोग हैं। अगर अपनी लिस्ट में नहीं है तो पापा की लिस्ट में है, अपनी लिस्ट में नहीं है तो मम्मी की लिस्ट में है, अपनी लिस्ट में नहीं है तो भाई की लिस्ट में है, अपनी लिस्ट में नहीं है तो बहन की लिस्ट में है, लेकिन है। डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स में आ जाएगा। डॉक्टर्स आपके फैमिली डॉक्टर जिनके पास आप अक्सर जाते हैं, पापा के कोई सीए होंगे, राइट, आपके LIC एजेंट्स होंगे, आपकी मेडिकल पॉलिसी वाले करने वाले लोग होंगे, आपके बैंकर्स होंगे जिनसे आपने कभी लोन लिया, राइट, आर्किटेक्ट होंगे अगर, तो ये सब कौन है?
बैंकर्स, कभी पीएफ करवाया होगा पिताजी ने किसी से, वो है आपके प्रोफेशनल्स। ये सभी लोग इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जब हम 10-10 नाम लिखते हैं तो ये 60 नाम के आसपास हो जाते हैं। इससे माइंड जॉगलिंग होता है, राइट? क्योंकि लिस्ट बनाने से पहले हम किसी को प्रीजज नहीं करते कि वो करेगा नहीं करेगा, नेगेटिव है पॉजिटिव है। डोंट प्रीजज, नेवर एवर प्रीजज ऑन योर लिस्ट। अब लिस्ट को सेग्रीगेट करना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है? नाम पता चला, नाम के बाद में मोबाइल नंबर चाहिए, एज से पता चलता है। देखो जो 50 साल के बंदे के, सोनू सर एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि अगर आप 50 साल के हैं तो 3 साल लगेंगे, अगर आप 60 साल के हैं तो 3 साल लगेंगे, अगर आप 70 साल के हैं तो 3 साल लगेंगे, अगर आप 40 साल के हैं तो 3 साल लगेंगे, अगर आप 20 साल के हैं तो 3 साल लगेंगे। आपकी उम्र जो मर्जी हो, डजेंट मैटर, नेटवर्क मार्केटिंग में 20 साल लगेंगे। और सारी फील्ड में उम्र का तकाजा है। आर्मी में भर्ती होना है, उम्र चाहिए। लॉयर बनना है, उम्र चाहिए। डॉक्टर बनना है, उम्र चाहिए। और सभी फील्ड में टीचर बनना है, उम्र चाहिए। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उम्र चाहिए, राइट? लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में उम्र का तकाजा नहीं है, और हमेशा 3 साल लगेंगे, उम्र जो मर्जी हो। मैरिड अनमैरिड से ये पता चलता है कि जो अनमैरिड लोगों के ड्रीम्स हैं वो मैरिड लोगों के जैसे नहीं हो सकते, मैरिड लोगों के जो ड्रीम्स हैं वो अनमैरिड लोगों के जैसे नहीं हो सकते। तो इससे ये पता चलता है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय का मतलब किसी के पास जॉब करने वाला, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब अपना खुद का जॉब करने वाला। यस, दुकानदार और सारे शोरूम वाले ये सब क्या करते हैं? अपना खुद के लिए जॉब करते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस इन पे डिपेंड करता है, बिजनेस को छोड़ के जा नहीं सकते हैं, राइट? तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड ये जरूर लिखें। इससे पता चलता है अगर बंदे ने बिजनेस किया है तो वो बिजनेस के चैलेंजेस को समझता है वो बिजनेस के चैलेंजेस को। अगर एम्प्लॉय है तो उसके अलग चैलेंज हो सकते हैं। होम लोकेशन, इससे ये पता चलता है कि आपको बिजनेस करने के लिए कहां कहां जाना पड़ सकता है। ऑफिस लोकेशन, कहां कहां जाना पड़ सकता है। इनकम बैंड, टेंटेटिव अर्निंग कितना है? 1.5 लाख से 2 लाख, 60,000 से 1 लाख, 40,000 से 60,000, 60,000 से 1 लाख। आप देखेंगे सब ठीक ठाक सैलरी वाले लोग हैं जिनका मैंने यहाँ पर नाम लिखा हुआ। ये मेरा ही लिस्ट है, पास्ट में मैंने इसको यूज किया कभी, राइट? सो यहां लिखा मैंने वार्म हॉट, डब्ल्यू से वार्म हॉट। वार्म कौन से लोग हैं? वार्म वो लोग हैं जो आपके बारे में जानते हैं, जिनका नंबर आपके पास सेव है, जिनके पास आपका नंबर सेव है, वो है वार्म। हॉट कौन से लोग हैं? हॉट वो लोग हैं जिनसे आप सिर्फ ऐसे पूछना है, वहां पे कहां है, यहां आ गया बस, राइट? इसको बोलते हैं हॉट लोग। जिनके घर पे आप चले जाते हैं, उनकी एब्सेंस में भी वो है हॉट लोग, राइट? आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कुछ कलीग्स हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या आपके इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स हो सकते हैं। ये सभी आपके दोस्त में आ जाते हैं, ये सभी हॉट में आ जाते हैं, राइट? आपके कजन हो सकते हैं, आपके मामा हो सकते हैं, ये सभी आपके हॉट में आ जाते हैं। और वह 2 तरह का ये सेग्रीगेट किया। सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेग्रीगेशन से हमें क्लियर हो रहा है कि आदमी का बजट कितना है। सेग्रीगेशन से हमें यह पता चल रहा है कि उसके पास अथॉरिटी कितनी है। अगर वो स्टूडेंट है तो उसके पास अथॉरिटी कितनी है। इनकम बैंड से पता चल रहा है कि उसकी इनकम है या उसके पापा की इनकम है, कितना बजट है उसके पास स्पेंड करने के लिए। सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 60 लोगों का। आगे लेके चलता हूं सर। तो हाउ टू अप्लाई बैट टेक्निक, किस तरह से अप्लाई करें? बहुत ही सिंपल है। एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं फॉर्म, FORM। FORM, F से फैमिली। किसी से भी बात करें तो सबसे पहले क्या बात करें? फैमिली के बारे में। मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया, मैंने कहा और भाई क्या हाल चाल है? सब ठीक है, और भाभी ठीक है, बच्चे ठीक हैं, राइट? और माता पिता ठीक है, अंकल आंटी ठीक है। मैंने क्या बात किया? फैमिली के बारे में, फैमिली के बारे में। और तू बता क्या हाल चाल है? वो भी पूछेगा। आप भी बोलो हाँ हाँ सब बढ़िया यार, सब बढ़िया। और अंकल आंटी ठीक है? हाँ हाँ सब बढ़िया। फैमिली के बारे में बात किया। पेशेंस रखिए, टाइम आएगा। पेशेंस रखिए, टाइम आएगा। उसके बाद मैंने बात किया ऑक्यूपेशन के बारे में। ऑक्यूपेशन का मतलब काम काज के बारे में। और भाई काम काज ठीक है, राइट? अब इसमें 2-3 चीजें मैं बोल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ और भाई आजकल तो लॉकडाउन है तो घर से ही ऑपरेट कर रहा होगा। वो बोलेगा हाँ 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 घर से ही ऑपरेट कर रहा हूँ। अरे तो फिर तो इजी हो गया होगा ऑपरेट करना। वो बोलेगा अरे नहीं यार लगी पड़ी है भाई, लगी पड़ी है।
जैसे ही मैं बोलूंगा इजी हो गया होगा ऑपरेट करना, वो बोलेगा नहीं यार लगी पड़ी है, राइट। अगर वो बोलता है नहीं 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 यार ऑफिस वालों ने बुला लिया, अरे ऑफिस वालों ने बुला लिया तो भाई सभी को बुला लिया या लिमिटेड लोगों को बुलाया? नहीं अभी तो यार 1 दिन के बाद जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ख्याल रखियो भाई, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ। हाँ यार वो तो है यार, वो तो दिक्कत तो है, राइट। तो नीड जनरेशन हो रही है। पहली लाइन में भी हमने नीड जनरेट कर दिया उसका, जब वो ऑफिस में काम कर रहा था, जब वो घर पे ऑपरेट कर रहा था कि आजकल तो मजे होंगे, उसने बोला नहीं 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 लगी पड़ी है। दूसरी बारी में भी हमने नीड जनरेट कर दिया कि भाई ख्याल रखियो अपना बाहर जा रहा है। दोनों नीड जनरेट कर दिया। अभी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं किया। अगर हल्का सा नीड जनरेट हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि ये बंदा तैयार है, राइट। आगे लेके चलता हूं। उसके बाद रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब एकदम रिलैक्स कंफर्टेबल करना है। अगर वो बोलता है कि हाँ यार मैं तो बाहर जा रहा हूँ, हाँ यार कोरोना का डर तो है, तो आपने उसको रिक्रिएशन कंफर्टेबल करना है कि यार ये तो चलता ही रहेगा, पर कब तक चलता रहेगा, क्या लगता है तेरे को? बस यार ऐसे ही है, तो चलता ही रहेगा, इसी के साथ काम करना है अब, राइट। हाँ यार इसी के साथ काम करना है और अपना ख्याल रखते हुए काम करना है। तो अपना ख्याल रखियो, अपना ख्याल रख, राइट। बाकी फिर मिलता हूं तेरे को जल्दी, ठीक है। अब वो भी तो पूछेगा आपसे कि आप क्या करते हो। खाली आपने थोड़ी पूछा उससे, वो भी तो पूछेगा आपसे कि आप क्या करते हो। इफ ही शी आस्क इन रिटर्न अबाउट यू, अगर आपसे पूछता है आप क्या करते हो, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या बोलना है। इसलिए मैं सबसे पहले बोलता हूं इट इज इंपॉर्टेंट व्हाट नॉट टू से रादर देन व्हाट टू से। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं बोलना है रादर देन क्या बोलना है। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं बोलना है। लोग इम्पेशेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि बस आदमी जोड़ दूं, उन्हें लगता है कि बस ये मेरे पास आ जाए। वो एक ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं जिससे उनकी जिंदगी चल पड़े, वो एक शानदार बंदा ढूंढ रहे हैं, राइट। लेकिन व्हाट नॉट टू से, नेम ऑफ द कंपनी। कुछ लोग आजकल क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है आजकल, तेरा कैसा चल रहा है? अरे भाई वेस्टीज स्टार्ट कर लिया भाई, अरे वेस्टीज का नाम सुना है क्या, राइट। भाई मैंने वो डायरेक्ट सेलिंग सुना है क्या, डायरेक्ट सेलिंग, हाँ भाई डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर लिया मैंने भाई, डायरेक्ट सेलिंग, हाँ 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 हाँ। आपने उसके सर पे पहले ही हेलमेट लगवा दिया, आपने उसके दिमाग में पहले ही लॉक लगवा दिया, राइट। आप खोलने गए थे उसका दिमाग, बंद कराए खुद ही बंद कराए उसका दिमाग। नेम ऑफ द कंपनी नहीं बताना, नेचर ऑफ द बिजनेस नहीं बताना, इन्वेस्टमेंट टू बी मेड नहीं बताना, ये तीनों चीजें कतई नहीं बतानी है, कतई नहीं बतानी, बिल्कुल नहीं बतानी। ध्यान से समझ जाइए। तो बोलना क्या है उसके ऊपर आ जाता हूं। व्हाट टू से, सिंपल सिंपल रखना है चीजों को, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। मैंने एक तरीका बना रखा है कि क्या बोलना है, राइट। तो क्या बोलता हूं कि बस यार YouTube के माध्यम से मैंने एक और एसोसिएशन ऐड ऑन की है। बोल रहा है एक और एसोसिएशन क्यों बोला मैंने, एक और एसोसिएशन क्यों बोला? इसलिए बोला कि मैंने पुराना काम छोड़ा नहीं है भाई, पुरानी एसोसिएशन छोड़ी नहीं है, एक और एसोसिएशन ऐड ऑन की है। ऐड ऑन एसोसिएशन रिप्लेस नहीं करी मैंने। कौन सी एसोसिएशन ऐड ऑन की है? मार्केट के कुछ गुणी टॉप लीडर्स के सानिध्य में रहने का प्रयास कर रहा हूं। सानिध्य मतलब एसोसिएशन में रहने का प्रयास कर रहा हूं, उनसे सीखने का प्रयास कर रहा हूं, उनसे सीखने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि समझ में आया कि संगत हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, राइट। और दोस्तों का बोले हाँ आजकल तो ऐसे ऐसे डायलॉग आ सकते हैं। तो आपको उसके बाद क्या पूछेगा वो, बस यार बाकी सब, तो आप बोलोगे हाँ यार बाकी सब शानदार है, बाकी सब शानदार है। कुछ क्या पूछेंगे, भाई कौन है भाई, हमें भी कुछ बता दे। आपको लीडर्स का नाम ले देना है। तो YouTube पे डाल लेस ब्राउन, ग्रैंड कैटोन, इंडिया में सोनू शर्मा जी, संदीप महेश्वरी, इनको सुन। पर्पस क्या है? बेसिकली पर्पस ये है कि वो हमारे ऑरा में आ जाए। एक होता है ऑरा जहां पर हम उससे बात कर सकते हैं, पर्पस ये है कि वो पॉजिटिव ऑरा में आ जाए, पर्पस ये है कि उसका दिमाग थोड़ा सा ओपन हो जाए। तो आप बहुत ही आसानी से इन चीजों का यूज कर सकते हैं, इन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। अगर वापस लेके चलता हूं, अगर उसकी नीड जनरेट हो जाती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं?
मैसेज, अपना मैसेज देने का स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब उसकी नीड हल्की सी भी जनरेट हुई तो हम स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और स्क्रिप्ट के बारे में मैं बात जरूर करता, लेकिन मैं स्क्रिप्ट के बारे में बात करूंगा कल आप लोगों से, कल बात करूंगा स्क्रिप्ट के बारे में आप लोगों से। टुमारो वी विल टॉक अबाउट स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आज आप लोग मेरे से वादा करें कि आप कम से कम नहीं तो अपने 10 लोगों के ऊपर बैट टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। सर, बैट टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे कम से कम अपने 10 लोगों के ऊपर, राइट। देखिए, अगर 10 लोगों की अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग कर ली, और उनको आज, अगर आपको लगता है आज इवनिंग में भी एक वेबिनार करेंगे हम 7 बजे, ठीक है, जो कि रिकॉर्डेड सेशन होगा, उनको आप इनवाइट कर सकते हैं वेबिनार के अंदर, तो जरूर इनवाइट कीजिए। अगर 10 लोगों की आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली और आपको लगता है कि कल सुबह की ट्रेनिंग के बाद आप उन्हें इनवाइट करके कल 12 बजे की प्रेजेंटेशन में लेके आ सकते हैं, तो जरूर कीजिए। क्योंकि 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद में 20 लोगों से अगर बात कर लिया तो आप 100% इस रिवार्ड को क्वालिफाई कर जाएंगे। इस रिवार्ड को क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अभी भी 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 7 दिन हैं पूरे। 7 दिन हैं पूरे। 7 दिन का मतलब 7 एयर प्यूरिफायर, 7 दिन का मतलब 3 वाटर प्लस एयर प्यूरिफायर, 7 दिन का मतलब 5 वाटर प्यूरिफायर। अगर आप फास्ट ट्रैक 8% से भी बिजनेस कर रहे हैं तो भी 7 दिन के अंदर तकरीबन 14 लोग भी मुश्किल नहीं है। कल शाम तक अगर 3 जोड़ लेते हो तो 3 से 7 आसानी से किए जा सकते हैं। कल शाम तक अगर 5 जोड़ लेते हो तो 5 से 14 अगले 5 दिन में आसानी से किए जा सकते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन के बिजनेस में हैं। और हम यहाँ पर एक ऐसा ट्रेनिंग कर रहे हैं जो कि 1 घंटे का है, लेकिन वहां पर आपको सर को सुनने का मौका मिलेगा पूरा का पूरा दिन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पूरा का पूरा दिन, राइट सर। तो आज इस सेशन को मैं यहीं पर क्लोज करता हूं, लेकिन मैं आज आप लोगों को एक मौका दे रहा हूं जो कि मैं हर रोज नहीं देता। आप लोग बोलेंगे आज क्या मौका मिलने वाला है। आज मैं आप लोगों को मौका देने वाला हूं कि आप आने वाले 10 मिनट 15 मिनट हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, राइट। हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, राइट। मैं सिर्फ 5 या 6 लोगों से बात करूंगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमको सेशन को क्लोज भी करना है, तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, राइट। ये रिकमेंडेशन आया है कल लीडर से कि आप अकेले बोल के भाग जाते हो, लोगों की भी थोड़ी सुन लिया करो, ठीक है। तो मैं आज अकेले बोल के भागने नहीं वाला, कुछ ना कुछ लोगों की सुनने वाला हूं। तो कौन कौन से लोग हैं जो बात करना चाहते हैं? देखिए, हैंड तो सभी रेज कर देंगे, राइट। तो मैं अपनी चॉइस से कर लेता हूं यार, ठीक है। मतलब मैं फेस पे नहीं जाऊंगा, अपनी चॉइस से कर लेता हूं, ठीक है। चलेगा क्या? राइट, मतलब बुरा मत मानना यार आप लोग ना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट विद द लेडीज, ऑब्वियसली लेडीज फर्स्ट। तो मैं लेडीज से सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। मैं पूजा मैम से बात करता हूं, क्योंकि पूजा मैम को मैं हर प्रेजेंटेशन में ये मेरे को नजर आ रही होती है। आई एम एबल टू सी हर, राइट। और ये बहुत बार मुझे हाथ ऐसे दिखा चुकी है कि भैया मेरी भी सुन लो। तो आज मैं इनकी सुन लेता हूँ, पूजा मैम की सबसे पहले। तो पूजा मैम को सबसे पहले मैं अनम्यूट करता हूँ। यस पूजा मैम, हाउ आर यू? फाइन सर। मैम, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। जी नहीं सर, बस मुझे यही कंफर्म करना था कि जो आपने बताया ना अभी मुझे YouTube से एसोसिएशन ऐड ऑन किया है एंड ऑल, ऐसे इस टाइप का मुझे ऐसे ही कुछ पता करना था कि मुझे क्या बोलना चाहिए उनको, एग्जैक्टली क्या बोलना चाहिए? यही बोलना चाहिए, क्योंकि इससे और भी तरीका है मेरे पास, और भी तरीका है। जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि यार आजकल मैंने एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है, राइट। आजकल मैंने एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है। अब उसकी क्यूरियोसिटी जाग जाएगी और वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या काम है भाई बता तो सही, या क्या काम है पूजा बताना, राइट।
इन दैट केस आपको आंसर क्या देना है? इन दैट केस आपको बोलना है कि आज ये बताने के लिए कॉल थोड़ी किया है, एक्शन देना है उस समय हमको कि आज मैंने ये बताने के लिए कॉल नहीं किया है। हमारे क्या होगा, जब बंदा पूछता है तो हमारा मन करता है कि बता दे उसी समय, ठीक है। हाँ, उसको थोड़ा मतलब उसको भी तो थोड़ा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ऐसा भी क्या है जो बता नहीं रही है ये। हाँ, उसको थोड़ा क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि ऐसा क्या है जो ये बता नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या है, हमने सिर्फ सिंपल बात करनी है कि यार एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, क्यूरियोसिटी जनरेट हो गई। अब वो पूछेगा कि क्या है, कुछ बताओ तो सही। तो आपको क्या बोलना है कि आज इसलिए थोड़ी कॉल किया है, मैं तो वैसे ही कॉल किया था यार, राइट। अब अगली लाइन क्या पूछेंगे, वैसे हाँ, ताकि वैसे उसको तो ये भी ना कुछ, लगे कि यस, मतलब उसको ये ना लगे कि मेरा मतलब निकालने के लिए कुछ उसको फोन किया है मैंने, उसको ये ना लगे। और दूसरी लाइन आप क्या यूज करेंगे एंड में, वैसे तू भी कुछ देख रहा है क्या, राइट। वहां से उसकी बात क्लियर होगी, वहां से पता चलेगा। क्योंकि देखिए हम ना 4 लेवल प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। पहले लेवल की प्रोस्पेक्टिंग कौन सी कर रहे हैं हम, बैंड टेक्निक के साथ। दूसरे लेवल की प्रोस्पेक्टिंग हमारी स्क्रिप्ट करती है। स्क्रिप्ट में भी ऐसे शब्द हैं जिससे प्रोस्पेक्टिंग होती है आदमी, राइट। तो वो जब ये हम अलग अलग लेवल का प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जैसे अब अगर वो वीडियो देखेगा, सोनू सर का वीडियो देखेगा, तो उसको भी उसकी प्रोस्पेक्टिंग होगी ऑटोमेटिकली, राइट। आप कौन सा बिजनेस है, तू भी कुछ देख रहा है क्या, जब उसको हम रिजेक्शन देते हैं, वो भी एक लेवल का प्रोस्पेक्टिंग है, राइट। और जितना ज्यादा अच्छा नीड जनरेट किया रहेगा, उतनी ही आसानी से लोग हमारे साथ में एसोसिएट तो होंगे ही, लेकिन काम भी करेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच पूजा मैम, थैंक यू। अब मैं बात करता हूं, सुरेश जी से बात करते हैं, सुरेश भोगुना जी से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, कहां से बिलोंग करते हैं सुरेश जी? सर मैं देवगम से, आर्मी रिटायरमेंट। अच्छा, बताइए सर, बताइए सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर, कि जैसे मैं अभी नया ज्वाइन हुआ हूँ जी, तो मुझे किसी दूसरे को कितने दिन बाद बताना चाहिए? इंडक्शन लेने के बाद, मतलब मुझे सीखने के लिए कम से कम कितना टाइम का पीरियड होना चाहिए, जिससे कि मैं दूसरे को बता सकूं और वो निगेटिव ना हो? 2 घंटे में क्या मुझे पूरा आ जाएगा? अगर आप इंडक्शन सही से अटेंड करेंगे तो 2 घंटे में 100 आपको इतना आ जाएगा। क्योंकि सोनू सर भी एक बात बोलते हैं और मैं भी इसमें बिलीव करता हूं कि ये काम कर करके सीखने का है, सीख के करने का नहीं है, राइट। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक बुक है क्वेश्चन आर द आंसर, जिसको हम मैनुअल बोलता हूं मैं, उस किताब को मैनुअल वो किताब नहीं है, वो 120 पेजों का मैनुअल है। आप उसको अपने पास रखिए, आप उसको अपने पास रखिए। 1.5-2 घंटे का इंडक्शन ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, और इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद में लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाए बगैर किसी को अप्रोच मत करें। लोग चीजों में डिले करते हैं। ज्वाइन किया 4 दिन तक लगा हुआ आदमी, लगा हुआ भाई, काम शुरू कर। मैं नेटवर्क इसलिए कामयाब हुआ सुरेश जी, क्योंकि मैंने पहले ही दिन अपने 9 दोस्तों को बता दिया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। हालांकि 9 के 9 लोगों में से एक भी बंदा मेरे साथ नहीं जुड़ा, लेकिन मजे की बात यह हुई कि अगस्त तक 9 में से 7 दोस्त मेरे साथ जुड़ चुके थे। मेरा अचीवमेंट देख के खुद मेरे पास आकर 50,000 रुपए देकर गए, खुद मेरे पास आके कर करके। गलती होगी सर, गलती होगी, लेकिन उस गलती का सुधार करना है, राइट। गलती होगी, उसको सुधार कर फिर आगे बढ़ो, ठीक है जी, राइट सर। एनीबडी एल्स? करण यार, करण बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये लड़का ना टाई डाल के बैठा है, ये बिल्कुल मेरी तरह भाई साहब। इससे तो बात करनी ही चाहिए यार, सुबह सुबह नहा धो के बैठा है। गुड मॉर्निंग करण बेटा, कहां से हो आप? बिहार से सर।
अरे यार तुम नहा धो के बैठा है Yes, sir. सुबह सुबह? अरे तो तू तो 4:30 यस बजे सर, उठा होगा मेरी 4 तरह। बजे उठे हैं सर। 4 बजे? अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड भाई, तेरे लिए तो तालियां बजती हैं एक बार, बहुत जबरदस्त। 4:30 बजे उठ के तैयार होके बैठा है, सीखने के लिए या कहीं जाने के लिए? सीखने के लिए सर। अरे क्या बात है, क्या बात है यार, क्या बात है। इससे बढ़िया जबरदस्त बात क्या होगी यार। तो करण, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो आप? बिहार में? गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। गोपालगंज। जी। क्या करते हो वैसे? वैसे सब पढ़ाई करते हैं 12th में। 12th में पढ़ाई करते हो? यस सर। 12th में पढ़ाई करने वालों का इतना डिसिप्लिन, हम जैसे लोगों को शर्म आ जानी चाहिए। तू तो रोहिला बेटा, आंखों में आगे हाथ रख ले बस। यस सर। तो करण, कुछ पूछना चाहते हो आप? सर एक छोटा सा डाउट था जो क्लियर हो चुका है। अभी जो मैम पूछी थी ना इससे पहले फर्स्ट बार में, वही थोड़ा सा डाउट था जो क्लियर हो गया। तो आज हम लिस्ट बना लेंगे अपना। Yes. 60 यस सर। राइट, अप्रोच कर लेंगे 20 लोगों को, हो जाएगा ना यस सर, बढ़िया हो तरीके जाएगा से? एकदम। जी बहुत सर। बहुत बढ़िया। तो दिल्ली आओगे Yes, आप? sir. सोनू सर का ट्रेनिंग आएंगे अटेंड करने? सर, एकदम आएंगे। किन की टीम में हो आप? राहुल सर के टीम से हैं, बिहार से जो हाल ही फिलहाल में आए अच्छा, हैं। राहुल रंजन जी की टीम से? नहीं, संदीप सर के टीम से। संदीप नरवाल जी की टीम से? जी 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 जी। तो बहुत बहुत स्वागत है यार, अच्छे से काम करो यार, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है आपको देख के कि सुबह सुबह आप रेडी हो के हमारे साथ बैठे हैं। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू सर। और मैं एक और बात करना चाहूंगा किसी लेडीज से, जरूर। मानिक जी से बात कर सकते हैं क्या हम, अगर आप हमारी बात पहुंच रही हो? जी सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप कहाँ से हैं? जी मैं आश्रम से, वो दिल्ली से। अरे अच्छा जी, अच्छा अच्छा, दिल्ली। जब मैं पहली बार दिल्ली आया ना, किसी ने बोला आश्रम है, मैं आश्रम ढूंढने लग गया वहां जाके। जी दरअसल आज से 15 साल पहले किसी ने मेरे को बोला कि आश्रम पे मिलना है, मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा आश्रम कहाँ है भाई, आश्रम कहाँ है? बंदा बोल रहा है यही तो आश्रम है। मैंने कहा आश्रम जैसी शायद कोई जगह होगी। जी जी। तो आप क्या करते हैं वैसे? सर मैं अभी कुछ नहीं करती हूँ, बस हाउस वाइफ हूँ। अच्छा जी। तो आप किन के साथ आए हैं इस बिजनेस में? सर मैं खुशबू मैम के साथ आई हूँ। वलेचा जी? जी जी। अच्छा जी। तो आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना, जो कुछ है बस मैम समझा देती है मुझको। जैसे ये जो, हाँ जो भी कोई बात है बस चलो मैम से ठीक है, बात हो ठीक है। जाती तो है। अच्छे से करिए बिजनेस जो को, भी ठीक है जी? जी सर बिल्कुल। मैं एक और यार टाई वाले बंदे से बात करना चाहूंगा, जिनको मैं देख पा रहा हूँ। राइट, ये टेक्नो स्पार्क 4 एयर लिखा हुआ है इन्होंने। जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश जी, कहाँ से हैं दिनेश जी? महाराष्ट्र वर्धा से। महाराष्ट्र से? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। तो आप भी सुबह सुबह 4 बजे 4:30 बजे नहा लिए होंगे मुझे लगता है। हाँ सर। बहुत बढ़िया, स्वागत है यार आपका। किन की टीम में हैं आप? कामड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप कुछ पूछना चाहते हैं? वो बैट टेक्निक के बारे में पूछना था सर। वो आपको किसके बारे में पूछना है? नहीं, वो बैंड टेक्निक का बताया ना आपने। बैंड जी जी। हाँ हाँ, वो समझ में आ गया पूरा। आ गया ना? तो आज अप्लाई कर देंगे उसको। हाँ सर। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। दिल्ली आएंगे? हाँ सर। चलो दिल्ली।
Right, sir. So this is all from my side, and